नमस्कार दोस्तों। एक आरोप जो अक्सर लोग श्री राम पर लगाते हैं कि उन्होंने गर्भवती सीता जी को त्याग दिया था। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्री राम ने शंभूक नामक एक शूद्र को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। आज के इस वीडियो में मैं इन दो चीजों पर फोकस करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। आप लोगों ने अक्सर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर किसी फिल्म या कहानी के अंत में अंग्रेजी का एक शब्द जरूर देखा हो, दी एंड, यानी कि कहानी समाप्त हुई। वाल्मीकि रामायण के छठे कांड यानी कि युद्ध कांड के आखिरी चैप्टर 128 को देखिए। यह वाल्मीकि रामायण का आखिरी अध्याय है जहां पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। इसमें श्लोक संख्या 41 से 93 तक में बताया गया मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या वापस आ गए, प्रभु श्री राम राजा बन गए, सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ किष्किंधा लौट गए, विभीषण लंका चले गए और लक्ष्मण के मना करने पर श्री राम ने भरत को युवराज नियुक्त कर दिया। अपनी आंतरिक और प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के पश्चात श्री राम लौकिक और पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख। अब दोस्तों, युद्ध कांड के आखिरी चैप्टर के श्लोक संख्या 94 से 106 तक में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। श्लोक 94 और 95 में कहा गया है, श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। कभी बूढ़ों को बालकों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। आसन वर्ष सहस्त्राणि तथा पुत्र सहस्त्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति, अर्थात लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी और दुख। पेड़ों पर निरंतर फल फूल आते थे, बादल सही समय पर बरसते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोभ रहित होकर अपना अपना काम कर रहे, सब उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सब ने धर्म का आश्रय लिया। श्लोक 106 में लिखा है, सर्वे लक्षण संपन्न सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्राणि रामो राज्यम कारयत्। सभी में विशेष गुण होते थे और वे सभी धर्म के मार्ग का अनुसरण करते। इसलिए राम राज्य 10,000 सालों तक चला, जिसमें महिला पुरुष एक समान थे, पर्दा प्रथा नहीं थी, समाज भेदभाव रहित। अब आप लोग खुद सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर किसी भी एंगल में वाल्मीकि रामायण अधूरा था, पूरा नहीं हुआ था, तो यहाँ पर इतनी विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता क्या थी कि राम राज्य 10,000 सालों तक चला, सभी लोग खुश थे। ये काल गणना किसी भी कथा, कहानी और वंश के अंत में दर्शाई जाती है, न कि बीच। अब इन सब बातों से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण का यह वही हिस्सा है जिसे आप द एंडिंग वाला पोर्शन कह सकते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC के बीच में कभी लिखा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। समाज में पुरुषों का वर्चस्व कायम रखने के लिए और महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के लिए मूल कहानी को जबरदस्ती आगे भी बढ़ाया, क्योंकि एक आरोप जो राम पर लगाया जाता है कि उन्होंने धोबी की बात सुनकर सीता जी को त्याग दिया, शंभूक नामक शूद्र का वध किया और वन में रह रहे लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा और अयोध्या की सेना को पराजित किया। ये सब उत्तर कांड का हिस्सा है जिसे रामायण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाद में जोड़ा गया, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो वाल्मीकि रामायण के दी एंडिंग वाले पोर्शन को जबरदस्ती आगे जारी रखता है। इसके कई प्रमाण हैं यहाँ पर कि कहानी वास्तव में यही समाप्त हो जाती है। युद्ध कांड के अंतिम चैप्टर के 106वें श्लोक के बाद सिर्फ एक भाग बचता है वाल्मीकि रामायण में, श्लोक संख्या 107 से 125, और वो है फलश्रुति। इसमें बताया गया है कि यदि आप इस ग्रंथ को सुनेंगे तो आप पर इसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, यानी कथा सुनने का फल। इसी फलश्रुति सेक्शन के 119वें श्लोक में बताया गया है कि यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, एवं एतत् पुरावृत्त माख्यानां भद्रमस्तु वः प्रव्याहरतु विस्त्रभं बलम विष्णु प्रवर्धताम्, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। अंतिम श्लोक 125 को सुनिए। यह व्याख्यान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धि, सेहत, भाईचारा, प्रसिद्धि आदि चाहते हैं। यहाँ वाल्मीकि राम कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। यह है वास्तविक वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। लेकिन जब कथा पूर्ण घोषित हो गई तो अचानक उत्तरकांड कहां से आ गया? इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, जो कि पूरी तरह काल्पनिक है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी बातों का मेंशन किया गया है जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की उल्टी है। युद्ध कांड में हमने देखा कि कैसे राम राज्य का वर्णन किया गया है।
लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी और दुख। सभी वर्णों के लोग अपना अपना काम कर रहे थे और वे सभी अपने काम से खुश भी थे। लेकिन उत्तरकांड में संभोग नामक एक शूद्र तपस्वी की कहानी है जो इस अध्याय के खिलाफ जाती है, जहां पर जातिवाद और भेदभाव प्रभावी हो जाता है। इसमें राम की महिमा को भंग करने के लिए संभोग वध से लेकर सीता परित्याग तक ऐसी कहानी बनाई गई है जिससे वो दलित विरोधी और स्त्री विरोधी सिद्ध हो सके। अगर हम इस कहानी की बात करें तो इसमें एक ब्राह्मण के बेटे की अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है, तो वो विलाप करते हुए राजा राम से कहता है कि मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई और ऐसा पहले कभी नहीं होता था, जरूर हमारे राज्य में कोई अधर्म हो रहा है। और परिणाम स्वरूप ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का आरोप संभोग ऋषि पर लगा दिया जाता है, क्योंकि वो शूद्र होते हुए भी तपस्या कर रहे थे जो कि वर्ण व्यवस्था के नियम के खिलाफ था। और इसके बाद राम द्वारा संभोग का वध कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि राम राज्य में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म। लेकिन वाल्मीकि ने अंत में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा, सभी लोग खुश थे। इसी कहानी में आगे बताया गया है कि संभोग का वध करने के लिए राम पुष्पक विमान में बैठकर उसे ढूंढते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उत्तरकांड में दी गई इस कहानी की वास्तविकता कहाँ तक है। तो चलिए देखते हैं। वाल्मीकि युद्धकांड के चैप्टर 127 के श्लोक 60 में लिखते हैं कि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं तो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। अब इन सब एविडेंसेस से साफ जाहिर होता है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, जो कि पूरी तरह काल्पनिक है और हम इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं मान सकते। आप लोग दुनिया के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देखिए, जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। ग्रंथ नष्ट कर देना, जला देना अपराध तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध किताबों में कुछ अशोभनीय असत्य को जोड़कर उसके महत्व और पवित्रता को खंडित कर दें। ठीक इसी प्रकार का खडेंद्र वाल्मीकि रामायण के साथ भी हुआ है, जिसमें उनका मकसद यह दर्शाना था कि कैसे ब्राह्मण शूद्रों से ऊपर हैं और उनके साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव किया जाए। आगे इसी चैप्टर में हमें सीता के निर्वासन की भी पूरी कहानी मिलती है, जिसे हम शताब्दियों से मानते आ रहे हैं कि श्री राम ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता को किसी के कहने पर त्याग दिया, जिसका विवरण हमें उत्तरकांड में ही मिलता है। जबकि वाल्मीकि युद्धकांड के 128वें सर्ग में लिखते हैं कि राम ने सीता के साथ हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए।